हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं आपका दोस्त डॉक्टर बादल आपका सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम एक वीडियो सीरीज़ बनाने वाले हैं जो कि डेडिकेटेड होगी स्टेरॉइड्स के ऊपर। तो ये वीडियो उस सीरीज़ का आई थिंक फर्स्ट वीडियो रहेगा, आई डोंट नो, जो भी हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेरॉइड्स एक्चुअली होता क्या है, वो अपने बॉडी में काम कैसे करता है, हमें उसके किस तरीके की इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं नहीं होते हैं। मतलब ऊपर ऊपर की चीज़ें हम देखने वाले हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, क्योंकि ये अपना एकदम बेसिक पे फोकस करने वाला वीडियो रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आता है कि स्टेरॉइड्स होते क्या है। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। तो बेसिकली आपको पता है हमारे बॉडी में हार्मोन रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, बहुत तरीके के हार्मोन्स रहते हैं जो कि बहुत ही इसेंशियल होते हैं अपने बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन ये जो एक हार्मोन है वो भी उतना ही क्रूशियल हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है अपने ह्यूमन बॉडी में। तो वो अगला सवाल आता है कि वो कितना प्रोड्यूस होता है और किस किस में प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में हमें टेस्टोस्टेरोन पाने देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब लेडीज़ में भी वो रहता है, बस फ़र्क इतना है कि लेडीज़ में थोड़ी कम अमाउंट रहती है, जेंट्स में उसकी अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अगर देखा जाए उसकी अमाउंट कितनी प्रोड्यूस होती है, तो जेंट्स में एक हेल्दी मेल में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस होता है 300 से लेके 900 या फिर 1000, मैक्स टू मैक्स 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, इतने अमाउंट में वो प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर खून का 1 डेसीलीटर, मतलब लीटर का बहुत छोटा वाला हिस्सा समझ लो, उतना अगर अब हमने ह्यूमन बॉडी से खून लिया तो उसमें से हमें उसमें कितना अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हमें देखने को मिलेगा बेसिकली। तो अगर हमने 1 डेसीलीटर खून लिया एक हेल्दी मेल का, तो उसमें 300 से लेके 1000 नैनोग्राम, मतलब ग्राम का बहुत ही छोटा वाला हिस्सा, हमें उतना अमाउंट देखने को मिलता है। तो ये हो गई जेंट्स की बात, मेल्स की बात, हेल्दी मेल्स की बात। तो हेल्दी फीमेल्स का क्या? तो हेल्दी फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन थोड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। जिनको नहीं पता है शायद उनके लिए एक शौक हो, लेकिन हाँ ये होता है। तो लेडीज़ में उसकी अमाउंट लेकिन बहुत ही कम होती है। लेट्स से कि 15 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 70 75 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, तो ये उतना अमाउंट अपने बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अभी नेक्स्ट सवाल जो अपने को देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो उसकी बेसिकली प्रोडक्शन साइट जो होती है वो होती है अपने जो टेस्टिस रहते हैं, टेस्टिस जो रहते हैं उसमें जो लेडिक सेल रहते हैं, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नेचुरली तैयार होता है, बनता है। ठीक है, तो ये हो गई टेस्टोस्टेरोन की बात कि कितना प्रोड्यूस होता है, कौन से मतलब मेल्स फीमेल्स में कितना होता है और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो अगली बात आती है कि स्टेरॉइड है क्या। तो बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन है उसको जब सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसे स्टेरॉइड बोलते हैं, सिंपल। तो बेसिकली स्टेरॉइड इज नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन, बस खाली फर्क इतना है कि वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, जो हम बाहर से डालते हैं उसे हम स्टेरॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, जो नेचुरली अपने बॉडी में प्रिपेयर होता है, क्रिएट किया जाता है, वो हो गया टेस्टोस्टेरोन। ओके, एकदम बेसिक में, एकदम ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला, क्योंकि अपने ऑडियंस को समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस जो है वो क्या मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होने वाली है। तो हम बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, ऐसी भाषा में बात करेंगे कि आप समझ पाए। ठीक है, ये हो गया टेस्टोस्टेरोन के बारे में कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि उसका इफेक्ट कैसे होता है, मतलब ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन होता है जब भी अपने बॉडी में रहता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली अपने बॉडी में जो रहता है, वो पूरा टेस्टोस्टेरोन हम यूज़ नहीं कर पाते। जो टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग के लिए, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं एथलीट्स के ऊपर या फिर बॉडी बिल्डर्स के ऊपर। जो फ्री अमाउंट रहता है अपने खून में टेस्टोस्टेरोन का, उतना ही अमाउंट, उतना ही टेस्टोस्टेरोन हम यूज़ कर पा सकते हैं अपने जो इफेक्ट हम चाहते हैं स्टेरॉइड से, वो पाने के लिए। ओके, तो जो टेस्टोस्टेरोन है उसे जब
काम करना होता है बॉडी में, तो वो करता क्या है। पहली बात तो ये समझ लो कि टेस्टोस्टेरोन अपने या फिर स्टेरॉइड अपने बॉडी में कौन से जगह पे अपना इफेक्ट दिखाता है। ओके, सो सबसे बेसिक द फर्स्ट जो बॉडी पार्ट है जिसमें हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और करते भी है, जो ही अपना टारगेट है वो है मसल। तो टेस्टोस्टेरोन या फिर स्टेरॉइड मसल पे काम करता है, अपने स्किन पे काम करता है, अपने स्काल्प के ऊपर काम करता है, अपने बोन्स के ऊपर काम करता है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें क्या आता है, अपना ब्रेन आता है, और जो अपना स्पाइनल कॉर्ड रहता है, अपनी रीढ़ की हड्डी में जो नसें रहती है अंदर, तो वो वहाँ पे भी उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। किडनीज पे भी स्टेरॉइड का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्यों है, एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट के टिश्यू लेवल पे जाए या फिर सेल लेवल पे जाए तो एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, जब भी स्टेरॉइड का एक हाथ मॉलिक्यूल जब खून से बहता हुआ एक टिश्यू के यहाँ पे आता है सेल के अंदर, तो उसे अपना काम करने के लिए, उसका इफेक्ट दिखने के लिए उसे पहले तो एक रिसेप्टर चाहिए। मतलब लेट्स से कि ये हो गया अपने स्टेरॉइड का मॉलिक्यूल और ये हो गया एक रिसेप्टर। अभी उसे हम लेमैन टर्म में अपनी बोली भाषा में बात करें तो ये हो गया एक की, चाबी, और जो रिसेप्टर होता है उसे हम बोल सकते हैं ताला, लॉक। तो ये की एंड लॉक टाइप का उसका बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो स्टेरॉइड का मॉलिक्यूल अपने सेल में जाने के बाद, अभी ये देखो सेल का जो बॉर्डर रहता है मेम्ब्रेन, वहाँ पे उसका कुछ नहीं रहता है, जो चैनल ये रहते हैं रिसेप्टर रहते हैं वो सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर जब वो रिसेप्टर के ऊपर वो स्टेरॉइड का मॉलिक्यूल जाके चिपकेगा तो उनका एक बॉन्ड पैदा होगा, बॉन्ड तैयार होगा। तो ये बॉन्ड जो सेल के अंदर रहता है, सेल के अंदर एक और छोटा पार्ट रहता है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि लेट्स से कि सेल का सेंटर बोल सकते हैं, जिसको एक्चुअली न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो पेयर होता है, बॉन्ड जो रहता है रिसेप्टर का और स्टेरॉइड का, वो सेल के जो न्यूक्लियस है उसके यहाँ पे जाता है, और न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आने के बाद वो जो बॉन्ड है वो न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस करवाता है। तो कौन से चेंजेस होते हैं, तो बेसिकली जो न्यूक्लियस का डीएनए है उसमें थोड़े से बदलाव आते हैं, ठीक है। अभी एग्जैक्टली क्या बदलाव होंगे ये डिपेंड करता है कि वो सेल किस मसल, किस बॉडी पार्ट का है। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर लेट्स से कि हम मसल की बात करें और मसल टिश्यू के जो सेल का जो न्यूक्लियस है वहाँ पे जब ये स्टेरॉइड और रिसेप्टर का बॉन्ड जाके टच होगा, कांटेक्ट में आएगा न्यूक्लियस के, तो वहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करवाएगा, मतलब कि अभी इन शॉर्ट मसल मास बढ़ाएगा, ठीक है। अभी ये बॉन्ड जब अपना काम करवाता है, मतलब जो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ गया, उसने न्यूक्लियस के डीएनए में कुछ चेंजेस करवा लिए इस बॉन्ड ने, तो उसका काम हो गया। तो फिर से ये बॉन्ड जो है वो अलग हो जाता है, मतलब लॉक में से की निकल आती है, स्टेरॉइड मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर से अलग हो जाता है, फिर वो फ्री हो जाता है, फिर वो स्टेरॉइड मॉलिक्यूल दूसरी जगह पे जाता है अपना काम करने के लिए। अभी वो क्या काम करेगा ये डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप की है। मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला, अगर मसल के न्यूक्लियस में जाएगा तो मसल मास बढ़ाएगा, अगर वो फैट के न्यूक्लियस में जाएगा तो वहाँ पे लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ाएगा और वहाँ पे फैट लॉस ज़्यादा होगा। इसीलिए जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर जिनका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली थोड़ा ज़्यादा रहता है, उनमें फैट बर्निंग अच्छे से होता है, वो ज़्यादा फैट तैयार नहीं करते बॉडी में, ठीक है। और इसका उल्टा इस्ट्रोजन जो कि एक फीमेल हार्मोन है, अगर अपने बॉडी में इस्ट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा रहती है हद से, तो अपनी बॉडी में फैट डिपोजिशन हद से थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर ऐसे लोगों को फैट लॉस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से अगर आपने देखा रहेगा, जो कि बहुत ही कॉमन है, कि यूजुअली जो फीमेल्स रहती है, लेडीज़ रहते हैं जिसमें इस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है नेचुरली, उनमें फैट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू मैन। तो मर्दों से ज़्यादा फैट का अमाउंट लेडीज़ में ज़्यादा रहता है। आप समझ पा रहे हैं शायद मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किडनीज में, तो जो अपना स्टेरॉइड रहता है वो, मतलब वो बॉन्ड जो रहता है, अगर वो किडनीज में जाए तो वहाँ पे भी अपना इफेक्ट दिखाता है। तो किडनीज में स्टेरॉइड का इफेक्ट ये आता है कि किडनी में जो अपनी खून की लाल पेशी रहती है, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, तो आरबीसी का प्रोडक्शन
किडनी में होता है, जो कि स्टेरॉइड के कांटेक्ट में आने से और ज़्यादा हो जाता है। तो जो भी लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनके बॉडी में आरबीसीज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। और देखो, जब भी आरबीसीज बॉडी में ज़्यादा होती है तो खून जो है थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है। इसीलिए जो भी लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, तो वो मोस्टली ब्लड थिनर्स भी साथ में लेते हैं एज अ प्रिकॉशन। क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब कोई क्या सोचेगा, अगर रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा पैदा होते हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा खून पैदा हो रहा है। लेकिन अगर खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो हार्ट पे प्रेशर पड़ जाता है और उसके वजह से बीपी भी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए जो भी स्टेरॉइड्स के ऊपर मतलब स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वो कोई ना कोई ब्लड थिनर या फिर खून पतला करने वाली मेडिसिन लेते हैं, उनको लेना भी चाहिए फॉर हेल्थ पर्पज। ओके, अभी हाँ, स्टेरॉइड की वजह से एक और काम होता है। वो काम ऐसा होता है कि मसल में जो कार्ब्स का लोडिंग जो है वो अच्छा हो जाता है। मतलब कार्ब्स की अमाउंट मसल में ज़्यादा बन जाती है, ज़्यादा ग्लाइकोजन मसल में स्टोर होता है स्टेरॉइड की वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अभी एक और जो एक्चुअली मैं भूल गया पॉइंट डिस्कस करना, कि टेस्टोस्टेरोन का या फिर स्टेरॉइड का क्या इफेक्ट अपने को मिलता है बॉडी में, अपार्ट फ्रॉम जो कि हमने डिस्कस किया है अभी। तो देखो, हमें दो टाइप के इफेक्ट मिलते हैं, एक तो एनाबॉलिक इफेक्ट, दूसरा होता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट। अभी एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब क्या और एंड्रोजेनिक इफेक्ट मतलब क्या? एनाबॉलिक इफेक्ट में हमें एनाबॉलिज्म हो जाता है, बेसिकली मसल मास बढ़ता है जो कि हमें चाहिए। तो वो हो जा मतलब टिश्यू का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, टिश्यू बनती है बेसिकली। तो वो एनाबॉलिक इफेक्ट जो हमें स्पोर्ट्स पर्पस के लिए या फिर बॉडी बिल्डिंग पर्पस के लिए चाहिए, मतलब मसल मास बढ़ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, एक्टिन मायोसिन की बॉन्डिंग अच्छी से हो जाए, उसकी वजह से स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाए। तो ये हो गया एनाबॉलिक इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन का या फिर स्टेरॉइड का। दूसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट। अभी एंड्रोजेनिक इफेक्ट मतलब क्या? अभी जो बॉयज़ रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लड़के रहते हैं, जो भी अपने मतलब टीनेज में जब जाते हैं, टीनेज बॉयज़ जो रहते हैं, उनमें धीरे धीरे देखो दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है, थोड़ी उनके मसल थोड़े से नेचुरली बढ़ने लगते हैं थोड़े से। तो दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ थोड़ा सा मर्दाना आवाज़ होना, ये सारी जो चीज़ें होती है वो होती है एंड्रोजेनिक। मतलब ये हो गया एंड्रोजेनिक इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड। तो अगर आप टीनेजर नहीं हो, आप 20s में हो, 30s में हो, अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं तो आपको टीनेज जैसा ही सिम्टम थोड़ा सा मिलेगा, मतलब कि आपकी दाढ़ी और थोड़ी घनी हो सकती है। अभी देखो, यही स्टेरॉइड जो होता है या फिर टेस्टोस्टेरोन जो होता है, वो अपनी स्किन की जो सिबेशियस ग्लैंड रहती है उसकी भी एक्टिविटी बढ़ाता है। अभी सिबेशियस ग्लैंड क्या करती है? सिबेशियस ग्लैंड अपनी स्किन में ऑयलिंग का काम करती है, ऑयल थोड़ा प्रोड्यूस करती है ताकि अपने स्किन में नेचुरली मॉइस्चराइजेशन मेंटेन रहे, अपने को एक्स्ट्रा ऊपर से मॉइस्चराइजर लगाना ना पड़े। तो देखो, कुदरत बहुत ही अच्छी है, वो अपना सब काम खुद से एडजस्ट करती है। तो अपनी जो स्किन में सिबेशियस ग्लैंड रहती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, उसकी भी एक्टिविटी स्टेरॉइड की कांटेक्ट में आने से बढ़ जाती है। तो अपने होता क्या है, ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर, उसकी वजह से थोड़ा सा क्लॉगिंग हो जाता है, मतलब स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र रहते हैं, होल्स रहते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिसके वजह से एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए आपको क्लिक भी होता रहेगा कि आपने देखा भी रहेगा, जो भी स्टेरॉइड ले रहे हैं उनके चेहरे पे या फिर पीठ पे एक्नी आ जाती है। कुछ याद आया? आपने देखा भी रहेगा, शायद मोस्टली देखा रहेगा। तो वो इसके वजह से। तो जब भी आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपको एक्ने की दिक्कत ना हो, आपका हेयर फॉल ना हो। अभी हेयर फॉल क्यों हो जाता है? जब भी टेस्टोस्टेरोन किसी और फॉर्म में अपने स्काल्प के यहाँ पे जाता है ब्लड वेसल के थ्रू, तो जब वो हेयर फॉलिकल के जो रूट रहता है उसके कांटेक्ट में जब वो आता है, तो उसके वजह से हेयर फॉलिकल को, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जब भी वो कांटेक्ट आ जाता है तो हेयर फॉलिकल को ऐसा लगता है कि अबे मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैंने इस बंदे ने जितना जीना चाहिए था उतना जी लिया है, उसकी लाइफ अभी खत्म हो गई है, ये मतलब बुढ़ापे की ओर जा रहा है, अभी मुझे इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं।
तो तब और उसके साथ ही अगर आपके फैमिली में भी हिस्ट्री होती है मेल पैटर्न बाल्डनेस की, मतलब टकला होना, गंजा होना, अगर आपके पापा या फिर आपके चाचा, आपके ग्रैंडफादर वो भी अगर गंजे रहते हैं, उनको भी समस्या रहती रहेगी, तो हाई चांसेस है कि स्टेरॉइड की वजह से आपके भी बाल झड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्डिंग हो जाता है रूट, हेयर के रूट से, और वहाँ पे बेसिकली सिग्नल ये दिया जाता है हेयर फॉलिकल को कि अभी मेरी बॉडी, मेरा मतलब मैंने ज़िंदगी पूरी जी ली है, अभी मैं 60-70 में जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो तुम गए तो भी चलेगा। तो हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है जल्दी। तो ये कोई चीज़ें रहती है जो होते हैं, साइड इफेक्ट रहते हैं। अभी वो ना हो उसके लिए भी हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मतलब स्टेरॉइड की वजह से एक्नी ना हो, या फिर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो कि बीपी ना बढ़े, या फिर फॉर एग्जांपल हेयर फॉल ना हो। बहुत सारी चीज़ें रहती है, मैं कुछ चुनिंदा बातें बोल रहा हूँ आपको। तो ये ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसके लिए हमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, मतलब ब्लड थिनर्स वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा है कि स्टेरॉइड होता क्या है, टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, कितना प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड का इफेक्ट क्या होता है, कौन से टाइप का होता है, एनाबॉलिक, एंड्रोजेनिक, उसमें क्या एग्जैक्टली अपने को देखने को मिलता है, इफेक्ट्स कौन से टिश्यू में देखने को मिलते हैं, वो बॉन्डिंग क्या होता है, वो इफेक्ट हमें क्यों दिखते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और उसे बेसिकली हमें प्रिवेंट भी करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में हमने मतलब बेसिक टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हम एक वीडियो सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें हम बहुत डेप्थ में धीरे धीरे जाएंगे और हर किसी टाइप के स्टेरॉइड के ऊपर हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एनाबॉल हो गया, डिएनाबॉल हो गया, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये फर्स्ट वीडियो था, इसमें हम बस बेसिक्स कवर करने वाले थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला था। तो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बावजूद अभी आपको अगर कुछ और टॉपिक पे भी वीडियो बनाना अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन के बारे में, प्रोटीन क्या रहता है, कार्ब्स क्या रहता है वगैरह वगैरह, सप्लीमेंटेशन क्या रहता है, तो अगर उसके बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, जितना लाइक करोगे उतना मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। मतलब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं नहीं बनाऊं, आपको स्टेरॉइड के बारे में जानना है नहीं जानना है किसी एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आपको गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के एक डॉक्टर का नज़रिया अगर आपको पता चले तो अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो को करना, मतलब मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, ताकि मैं कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज़ मैं बंद कर दूंगा वीडियो बनाना। और उसके बाद अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो। और आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।